ओके, सो अभी 2-3 दिनों में इतनी ज्यादा लीक्ड पिक्स ऑनलाइन आ गई हैं कि इन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। आई मीन एक के बाद एक लगभग सारे इंपॉर्टेंट हीरोज की पिक्स जो एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हैं उनकी पिक्स सपोजेडली लीक हो गई हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि नॉर्मली तुम इन्हें देखकर कहोगे यार ये तो एआई है, फेक है, बट ये फोटोज एआई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर चुकी हैं, यानी ये पिक्स एआई नहीं है। सो आरडीजे के डॉक्टर डूम से लेकर नए एंड पुराने एवेंजर्स इन सब की लीक पिक्स दिखाऊंगा आज तुम्हें। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक चीज जो इन सारी पिक्स में कॉमन है वो ये कि ये सब एकदम पॉलिश्ड है, फिनिश्ड है, कहीं से एआई तो लग नहीं रही है बल्कि बिल्कुल ऑफिशियल टाइप लग रही हैं। एंड इन सब का बैकग्राउंड प्लेन वाइट है, ये सारी पिक्स में कॉमन है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फोटोज एआई डिटेक्टर टेस्ट को पास भी कर चुकी हैं, उस हिसाब से ये एआई हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले चलो डूम की ही बात कर लेते हैं। तो भाई आरडीजे की ये वाली पिक जिसमें उनका फेस बहुत ज्यादा स्कार्ड है, ये एज विक्टर वॉन डूम सरफेस हुई है। बोला ये जा रहा है कि विक्टर का चेहरा ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम्हें वो बात बताता हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि ये पिक रियल है या फेक। याद करो कुछ टाइम पहले आरडीजे ने अपनी एक पिक पोस्ट करी थी इंस्टा पर जिसमें वो ऐसे पोज मार रहे थे। तो इस वाली पिक में तुम और कुछ नहीं, केवल उनका हेयर कट देखो, छोटे छोटे बाल और सेम एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हेयर कट इस पिक में भी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बता देता है कि यही एक्चुअल में असली लुक हो सकता है विक्टर वॉन डूम का। ना ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत सारे वीएफएक्स एलिमेंट्स वगैरह ऐड किए जाएंगे, मतलब एकदम फाइनलाइज्ड लुक नहीं है ये, बट आरडीजे के चेहरे पर जो स्कार्स की डिटेल्स हैं वो सिर्फ फेस तक ही नहीं है बल्कि फेस के नीचे चिन पर और नेक पर भी स्कार्स हैं। देखो ध्यान से, अगर ये पिक फेक होती तो शायद इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं की जाती, यू नो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये पिक रियल हो, फेक ना हो। बट एक और इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखकर चलना कि मे बी, जस्ट मे बी, ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल हमें टोपी दे रहा हो सकता है उसने जानबूझकर ये वाली पिक्स लीक करी हो ताकि फैंस का माइंड इन पर डाइवर्ट हो जाए और बाद में फिर मूवी में मामला कुछ और ही निकले। इससे बेसिकली दो फायदे होंगे, एक तो ये कि रियल लीक्स सामने आएंगे नहीं, और दूसरा फैंस के अंदर डूम्सडे को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। चियर टीजर को आए हुए देखो काफी टाइम हो ही चुका है, ऐसे में अब कुछ तो नया चाहिए ही चाहिए चर्चा में बने रहने के लिए। सो देयर इज दैट। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। सो पहली वाली में तो आरडीजे का विक्टर वॉन डूम वाला फेस था, नाउ इस वाली में डॉक्टर डूम का फुल सूट रिवील हुआ है। इस पिक में वो पीछे मुड़कर तुम्हारी तरफ देख रहा है। अब ये पिक असली है या नहीं इसे पहचानना बहुत आसान है। यहाँ चेस्ट पर देखो, ये एक्चुअल में वही प्लेट है जिसमें कैप्टन मार्वल का लोगो बना हुआ था। और तुम्हें याद होगा कि कुछ टाइम पहले डॉक्टर डूम सूट का जो एचडी लुक रिलीज किया गया था उसमें भी डूम के सूट में कैप्टन मार्वल और थॉर के लोगोस थे, यानी ये सूट वही वाला है, इवन मास्क भी सेम है। तो अगेन इस पर भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ही है। मोस्ट प्रोबब्ली मूवी में डूम का सूट ऐसा ही होने जा रहा है विद सम वीएफएक्स एलिमेंट्स एंड अदर थिंग्स। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से तो भाई ये सूट बहुत एपिक रहेगा। इससे पहले जो डॉक्टर डूम सूट सबसे धांसू था वो था फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर वाले डूम का मेरे हिसाब से, लेकिन ये वाला डॉक्टर डूम सूट उससे भी खतरनाक होने जा रहा है। और क्योंकि ये पिक बैक एंगल की है तो तुम इसे फैंटास्टिक फोर के उस पोस्ट क्रेडिट सीन से भी कंपेयर कर सकते हो, कॉज वो भी एक बैक एंगल शॉट ही था डूम का। नाउ नेक्स्ट वन इज अपना डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे देखो स्ट्रेंज के डूम्सडे में आने को लेकर मेरे अपने डाउट्स हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब बेनेडिक्ट कम्बरबैच को चियर टीजर में रिवील नहीं किया तो फिर मूवी से पहले उनसे रिलेटेड कोई भी लीक्स कैसे आ सकती हैं। बट इसके अलावा इस पिक में स्ट्रेंज का लुक भी एकदम ऑफिशियल इश और फिनिश्ड लग रहा है। इवन जो उसके स्पेल्स वाले मैजिक सर्कल्स हैं वो भी परफेक्ट लग रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें बस यही है कि इसमें स्ट्रेंज के गले में टाइम स्टोन है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एंड गेम में पहले तो थानोस ने स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और उसके बाद जो स्टोन्स पास्ट से मिले भी थे वो भी कैप ने रिटर्न कर दिए थे जाकर, या वापस जाकर उनका क्या किया था पता नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। सो एनीवेज स्ट्रेंज के पास आई ऑफ एगोमोटो तो जरूर है बट उसमें टाइम स्टोन नहीं है। ऑल्दो स्ट्रेंज की जो सेकंड वाली पिक है उसमें टाइम स्टोन का ऐसे कोई ग्लो तो नहीं दिख रहा है। तो ये स्ट्रेंज की पिक्स के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स थे, मैंने तुम्हें दोनों बता दिए, तुम डिसाइड करो। उसके बाद बारी आती है शैंग ची की। तो भाई उसकी रिंग्स तो जनरली येलो या ब्लू में ग्लो करती हैं, लेकिन इस पिक में अब वो व्हाइट हो चुकी हैं, यानी मे बी ये एक तरह का विजुअल अपग्रेड हो सकता है जो शैंग ची को मिलने वाला हो। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है शैंग ची का सूट में उसके ऐसी कोई खास सुपर हीरो वाली बात लग ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है बस अमेजोन से जैकेट खरीद कर पहन लिया और ऊपर से भाई चूड़ियां, आई मीन रिंग्स। इससे अच्छा तो भाई शैंग ची का सूट मूवी में था। एनीवेज इसके बाद केविन फाइगी की भी एक इमेज है, इस पिक को लेकर मैं भाई क्या ही कहूँ, अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद बारी आती है लोकी की जिसके हाथ
में सेप्टर है। नाउ ये लोकी का क्लासिक लुक है जो अराउंड 2012 में हुआ करता था। लोकी के करंट लुक से ये दूर दूर तक मैच नहीं करता, तो इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम ही लग रही है। अगेन मैं तुम्हें पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बताते हुए चल रहा हूँ हर एक फोटो के। उसके बाद अपनी कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल, रिसेंटली ब्री लार्सन ने अपने डूम्सडे रिटर्न को लेकर काफी पॉजिटिव साइंस दिए थे। पिक में तो ऐसा कुछ खास अलग या यूनिक नहीं है, लेकिन रीसेंट अपडेट्स के हिसाब से देखा जाए तो कैप्टन मार्वल का रिटर्न भी होना चाहिए, स्पेशली तब जब वो द मार्वल्स के एंड में इन्वॉल्व थी, यानी जब मोनिका अर्थ 10005 में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में चली गई थी। तो जाहिर है कैरल अभी भी उसे ढूंढ ही रही होगी, और क्योंकि मोनिका डूम्सडे में आ रही है तो जाहिर है फिर कैरल भी आएगी एज कैप्टन मार्वल। सेंट्री की भी एक पिक लीक हुई है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, जिसमें तुम सेंट्री के सूट में कुछ एक छोटे छोटे अपग्रेड्स क्लियरली देख सकते हो। इस न्यू सूट में उसकी आर्म्स में न्यू एवेंजर्स लोगो है। सूट की लाइनिंग और टेक्सचर में भी थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि सेंट्री की इस वाली पिक में ल्यूस के हेयर्स पिछली बार से थोड़े छोटे लग रहे हैं, बट हो सकता है मे बी ऐसे पोज की वजह से ऐसा लग रहा हो। ऑल इन ऑल सेंट्री का ये लुक भी सही है, लेकिन आई थिंक इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मे बी हो सकता है सूट के ऊपर ही CGI वगैरह भी ऐड कर दिया जाएगा, आई डोंट नो। एंड CGI से याद आएगा, इस टोबी मैगवायर डूम्सडे में प्रैक्टिकल सूट ना पहनकर शायद पहली बार CGI सूट पहनने जा रहे हैं। ये सूट कैसा होगा भाई, देखने में मतलब मजा ही आ जाएगा ये, क्योंकि पहली बार हो रहा है। आज तक उन्होंने CGI सूट नहीं पहना, फिर चाहे वो 2000s वाली स्पाइडी मूवीज हो या फिर नो वे होम में उनका रिटर्न हो, हमेशा उन्होंने प्रैक्टिकल सूट ही पहना है। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि टोबी मैगवायर का जो ब्लैक सिम्बियोट सूट था उसे लाइक नीलाम किया जा रहा है, पता नहीं सच था या नहीं। तो एनीवेज ओवरऑल टोबी को लेकर रिपोर्ट्स ये है कि डूम्सडे का स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड होंगे ही नहीं, डूम्सडे का स्पाइडी होगा टोबी मैगवायर। डूम्सडे की स्टार्टिंग टोबी के यूनिवर्स से हो सकती है, जब वो नो वे होम के इवेंट्स के बाद वापस अपने यूनिवर्स में आया होगा। लेकिन क्योंकि वो 616 यूनिवर्स में गया था, इसकी वजह से उसने भी एक इनकर्जन किया। ऑल्दो उस इनकर्जन का जिम्मेदार टेक्निकली डॉक्टर स्ट्रेंज था, क्योंकि उसी ने वॉन्ग के मना करने के बावजूद स्पेल किया, और पीटर की वजह से फिर उसका स्पेल बॉच हुआ और मल्टीवर्स के अलग अलग हीरोज एंड विलन 616 में आ गए थे। तो थी तो ये स्ट्रेंज की गलती, बट डूम शायद इतना डीपली नहीं देखेगा। इसका जिम्मेदार वो हो सकता है टोबी के स्पाइडी को ही मानेगा, और जैसे ही टोबी अपने यूनिवर्स में वापस जाएगा वो देखेगा कि इनकर्जन की वजह से उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है या डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, और इसी बीच डूम वहां आकर हो सकता है टोबी को मार दे। वी ऑल नो कि हर बड़ी एवेंजर मूवी की तरह डूम्सडे में भी मेजर हीरोज की डेथ्स दिखाई जाएंगी ताकि डूम का ऑरा सेट हो सके, एंड शुरुआत मूवी के फर्स्ट एक्ट से ही हो जाएगी। सो पहला हीरो जो डूम के हाथों मरेगा, ऐसा बोला जा रहा है कि ही इज नन अदर देन टोबीज स्पाइडरमैन। मे भी हो सकता है कि सैडी सिंह के ब्रांड न्यू डे कैरेक्टर से भी इसका कुछ लेना देना हो, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज ये बता दूं कि सैडी सिंह का जो कैरेक्टर ब्रांड न्यू डे में, उसमें ना बहुत एक ट्विस्ट होने वाला है। अब ये ट्विस्ट क्या हो सकता है? पहले ये रूमर्स चल रही थी कि वो टोबी के पीटर की डॉटर है, उसकी बेटी है, बट अगर ऐसा होता तो फिर वो ब्रांड न्यू डे में अर्थ 616 पर क्या कर रही है, यही सोच रहे होगे तुम। उसे तो टोबी के साथ उसके अपने यूनिवर्स में होना चाहिए ना। वेल, इसका वन एंड ओनली पॉसिबल आंसर यही है कि अगर वो सच में टोबी के पीटर की डॉटर है, तो जब स्ट्रेंज का स्पेल बॉच हुआ था तब टोबी और एंड्रू के साथ वो भी अर्थ 616 में आ गई होगी, और किसी रीजन के चलते वापस से अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाई। ऑब्वियसली उस टाइम उसकी एज और कम रही होगी, बट नो वे होम के इवेंट्स के इतने सालों बाद वो बड़ी हो चुकी है एंड फाइनली अर्थ 616 पर सेटल भी हो गई है। इसीलिए ना सिर्फ अब वो ब्रांड न्यू डे में आ रही है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स में भी उसका रिटर्न कंफर्म हो चुका है। वैसे तुमने सुन रखा होगा, बट इफ अभी तक नहीं सुना तो सैडी सिंह को सीक्रेट वॉर्स के लिए अनाउंस कर दिया गया है। ब्रांड न्यू डे में ही पता चलेगा कि वो टोबी की बेटी है या फिर कोई और अगर वो टोबी की बेटी होती है तो ये चीज ब्रांड न्यू डे में पता चलेगी, और ये पता चलेगा कि वो इस यूनिवर्स में फंस गई है। और बाद में जब उसे ये पता चलेगा कि डूम ने उसके यूनिवर्स में जाकर उसके फादर यानी टोबी के स्पाइडी को मार दिया है, तब जाकर वो सीक्रेट वॉर्स में डूम के अगेंस्ट हीरोज के साथ फाइट कर सकती है। एंड हाँ, जल्दी से एक क्विक अपडेट भी दे देता हूँ। डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिटर्न को लेकर फिर से एक इनसाइडर ने बोल दिया है कि ये दोनों भी एक्समैन के पूरे कंप्लीट लाइनअप के साथ डूम्सडे में आ रहे हैं। और इनका आना देखो वैसे भी एक तरह से कह लो कि कंफर्म ही था, और इतना तो मुझे पक्का पता है कि ये वाला सीन एट सम पॉइंट डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में कहीं तो होगा ही, क्योंकि MCU की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक का सॉल्व होना अभी भी बाकी है। Why was Thor crying? सो मेरे दोस्त, अब है तुम्हारी बारी वीडियो करने के लायक। सो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस ऑल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स एंड रिपोर्ट्स तुम्हें मिले सबसे पहले हमेशा। सो गाइज, सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई लीक्स एंड अपडेट्स के साथ। बाय।